Predicate logic, that means first order logic statement, can be divided into two parts. First one, subject, and second, predicate. First, subject, that means what? Main part of the statement, and second, predicate defines as a relation which bind two atoms together in the statement. देखिए जो प्रेडिकेट लॉजिक है इसे ही हम फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक कहते हैं, और क्यों कहते हैं ये मैंने प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ ये। और क्योंकि प्रेडिकेट लॉजिक मोर पावरफुल देन प्रोपोजिशनल लॉजिक, बट इनके कुछ सिंटेक्स होते हैं, सिमेंटिक होते हैं, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जिसे हमें बहुत जानना जरूरी है। तो जो सब्जेक्ट है वो क्या होता है, हमारा मेन पार्ट्स होता है, और प्रेडिकेट क्या है, वो हमारा रिलेशन डिफाइन करता है, उसको रिलेशंस जो होते हैं उसमें गिवन होते हैं उसको बाइंड करता है। तो एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, जैसे एक्स इज एन इंटीजर। यहाँ पर जो एक्स आपका दिया हुआ है इंटीजर, एक्स यहाँ पर क्या हुआ आपका, एक्स है आपका सब्जेक्ट, एक्स इज सब्जेक्ट एंड is an integer is predicate, because according to predicate definition defined as a relation which binds two atoms together in a statement, कि जो ये स्टेटमेंट हमारा गिवन हुआ है, गिवन है, तो इसमें रिलेशन जो है वो क्या है, एक तो आपको बता रहा है कि हाँ सब्जेक्ट है, ये मेन है आपका, इसे इसके बारे में कहा जा रहा है कि एक्स क्या है, ये इंटीजर है। तो इंटीजर है तो दैट मीन्स ये रिलेशन डिफाइन कर रहा है, इसके एक्स की प्रॉपर्टी बता रहा है, तो दैट वन इज कॉल्ड प्रेडिकेट। ओके, कम टू द नेक्स्ट। फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक आपका है सिंटेक्स और सिमेंटिक। इसके जैसे कि हमने सी, जावा, सी प्लस प्लस जो भी हमने लैंग्वेज पढ़ा है, उनके कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं, सिंटेक्स होते हैं कि किस तरह से उसे डिफाइन किया जाता है, कैसे उसे यूज किया जाता है। इसी तरह से जो फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक है इसका भी कुछ सिंटेक्स होता है और सिमेंटिक होता है। तो चलिए क्या होता है एक्चुअली, सिंटेक्स दैट मीन्स कलेक्शन ऑफ सिंबल्स, एंड कलेक्शन ऑफ सिंबल दैट मीन्स ये सारे जो है कांस्टेंट, वेरिएबल, प्रेडिकेट्स, फंक्शन, कनेक्टिविटीज, इक्वालिटीज एंड क्वांटिफायर्स, ऑल आर कलेक्शन ऑफ सिंबल्स। तो देखिए कंस्टेंट जो है आपका इसमें 1 2 राम, मतलब दैट मीन्स यू कैन फिक्स द वैल्यू और नेम। कांस्टेंट तो यही है ना, कुछ चेंज नहीं होता है, और वेरिएबल दैट मीन्स वेरी, यू कैन चेंज द नेम। तो देखिए वेरिएबल क्या है, एक्स वाई जेड ए। प्रेडिकेट्स, देखिए प्रेडिकेट्स दैट मीन्स वही कह रहा है कि जो हमने रिलेशन जो है रिलेशनशिप में हमें बांध कर रखे। तो ये जैसे ब्रदर हुआ, सिस्टर हुआ, ग्रेटर देन, ये सारे एक्चुअली क्या है, रिलेशंस बता रहे हैं। फंक्शंस, स्क्वायरिटी, लेफ्ट लेग ऑफ और मोर, कनेक्टिविटीज एंड और, नेगेशन, इक्वालिटीज, सॉरी इम्प्लीकेशन एंड इफ एंड ओनली इफ। इसे हम ऐसे सिंगल एरो भी लिखते हैं, और इम्प्लीकेशन का ये इफ एंड ओनली इफ होता है, क्योंकि बोथ है, ये डबल साइडेड इम्प्लीकेशन हो गया, इसलिए इफ एंड ओनली इफ। इक्वालिटीज क्या है, इक्वल इक्वल एंड क्वांटिफायर्स, देखिए ये क्वांटिफायर्स इनके बारे में हमें तो पढ़ना है। फॉर ऑल देयर एग्जिस्ट एंड यूनिक एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर, और ये जो यूनिक एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर है ये काफी कम यूज होता है, मोर पॉपुलर है ये दोनों। और सिमेंटिक क्या होता है, देखिए फॉर्मल मीनिंग, we know that the meaning means semantic means formal meaning which has to do what those sentences which alphabet and constructs are supposed to mean। तो जिस तरह से हम अगर वो सेंटेंस बना हो, जैसे सपोज था मैन ड्रिंक कॉफी, मैन ड्रिंक कॉफी, मैन ड्रिंक कॉफी। तो ये क्या है, मैन क्या कर रहा है, ड्रिंक, ड्रिंक देखिए क्या कर रहा है, कॉफी, कॉफी ड्रिंक कर रहा है। तो आपका जो मैन ड्रिंक कॉफी है, तो ये क्या बता रहा है, एक तरह का सेंटेंस है, और सेंटेंस क्या है एग्जैक्ट, उसका मीनिंग होना चाहिए, उसका कुछ ना कुछ मीनिंग होना चाहिए, ये तो हमारा सिमेंटिक कह रहा है। अगर मीनिंग उसका प्रॉपर नहीं होगा तो ये फॉल्स हो जाएगा। जिस तरह से हमारा सी लैंग्वेज, जावा, इस तरह के कुछ उसके मीनिंग होते हैं, जैसे इफ है, इफ के अंदर जो भी आपने दिया उसका कुछ मीनिंग है, एल्स के अंदर आपने जो भी दिया उसका मीनिंग है, प्रिंटफ के अंदर दिया जो आपने उसका भी कुछ ना कुछ मीनिंग है। तो कहने का मतलब उसका मीनिंग मैच होना चाहिए। सो ये वर्क करता है सिमेंटिक और
सिंटेक्स पर। क्वांटिफायर्स इन प्रेडिकेट लॉजिक, देखिए एक्चुअली थ्री टाइप्स के क्वांटिफायर्स हैं, यूनिवर्सल क्वांटिफायर, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर एंड यूनिक एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। जो है यूनिवर्सल क्वांटिफायर का ये नोटेशन है, ऐसे आप उल्टा ए लिख लीजिए, ये है। इससे क्या पढ़ा जाता है, फॉर ऑल कहेंगे, एवरीवन और एवरीथिंग। ओके, और यूनिवर्सल कहने का मतलब ही होता है आपका जो ये यूनिवर्स है इनसे ये बिलोंग करता है, दैट मीन्स ऑल। और एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर मतलब कि ये यूनिवर्स है, इसमें से कुछ भी मैच कर जाए वो आपका एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर हो गया। और इसका नोटेशन है ये ई, जो कि अपोजिट ई है। और फॉर सम इसे पढ़ते हैं फॉर सम एटलीस्ट वन, कम से कम एक या फिर थोड़ा सा। यूनिक एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर, देखिए जो आपका एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर है बस यहाँ पर निगेशन लग गया है, कहने का मतलब यूनिक, देयर एग्जिस्ट ओनली वन, ओनली वन, बस एक ही एग्जिस्ट करेगा। जैसे कि यूनिवर्स में आप कहें कि आपका एक सन है, बट ये तो फॉल्स हो जाता है क्योंकि सन बहुत सारे हैं। तो ऐसा यूनिक, जैसे कि मैं कहूँगा आई एम अ यूनिक पर्सन इन माई होम, तो ये हो सकता है कि मैं मेरी, क्योंकि मेरी कैरेक्टरिस्टिक्स, मेरी जो है प्रॉपर्टी वो डिफरेंट है, तो मैं यूनिक हो सकती हूँ। तो इसका अलग ही इसका यूज होता है। तो मोस्ट पॉपुलर है आपकी यूनिवर्सल क्वांटिफायर एंड एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। देखिए ये हमारे ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है यहाँ पर दो। इन यूनिवर्सल क्वांटिफायर वी यूज ऑलवेज इम्प्लीकेशन, इम्प्लीकेशन साइन का यूज करते हैं यूनिवर्सल में। और एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर का है एंड ऑपरेटर, दैट मीन्स इस ऑपरेटर का यूज। अगर आपको एग्जाम में अगर सेंटेंस गिवन है कुछ, तो अगर इम्प्लीकेशन का यूज किया हुआ है और एंड ऑपरेटर का, और आपको फाइंड आउट करने को कहेंगे विच वन इज द यूनिवर्सल एंड विच वन इज द एग्जिस्टेंशियल, और यू कैन चेक विच वन द क्वांटिफायर। अगर आप साइन दिया हुआ है तो आप बहुत जल्दी ही फाइंड आउट कर पाते हैं कि ये कौन से क्वांटिफायर से बिलोंग करते हैं। तो ये साइन हमें काफी इंपॉर्टेंट है, ये याद करना। यूनिवर्सल क्वांटिफायर और एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर, इससे कैसे पढ़ेंगे और इसके एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इनमें डिफरेंस क्या है। देखिए इफ x इज अ वेरिएबल, x क्या है आपका वेरिएबल है, देन फॉर ऑल x इज रीड एज, कैसे रीड होगा, फॉर ऑल x, इसे इस तरह से रीड करेंगे, फॉर ईच x, फॉर एवरी x एंड फॉर एनी x, फॉर आर्बिट्री x। फॉर ऑल x को इस वे में हम पढ़ते हैं। ओके, और देखिए एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर का क्या है, इफ x इज अ वेरिएबल देन देयर एग्जिस्ट इज रीड एज, कैसे रीड करते हैं, देयर एग्जिस्ट ए x फॉर सम x फॉर एटलीस्ट वन x, मतलब एटलीस्ट वन। देखिए यहाँ पर कह रहा है फॉर ऑल, जो ये आपका सपोज फॉर ऑल, यहाँ पर एग्जांपल है ऑल मैन ड्रिंक कॉफी, ऑल मैन, देखिए जैसे ऑल मैन कह रहा है यानी सारे मैन, सपोज मैंने। और एक होता है आपका यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स, UOD, यू फॉर यूनिवर्स, ओ फॉर ऑफ डिस्कोर्स। यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स कहने का मतलब एक आपका प्रीडिफाइंड गिवन होता है बाउंड्री, जैसे बाउंड्री दिया हुआ है, जैसे सपोज मैंने मान लिया ये सेट ऑफ इंटीजर का है बाउंड्री, तो सेट ऑफ इंटीजर कहने का मतलब इसमें सारे आ जाएंगे नॉन नेगेटिव इंटीजर, तो जितने सारे हैं पॉजिटिव इंटीजर सारे इसमें बिलोंग करेंगे, A to N, मतलब कि आप 1 to N, 0 to 1, मतलब जितने जितने नॉन नेगेटिव है इसमें सारे बिलोंग करेंगे, 1 2 4 5 एंड डॉट डॉट डॉट। तो इस यूनिवर्स से ही, इस डिस्कोर्स जो दिया हुआ है इससे ही ये जो भी आपके बने हुए हैं इसमें मैच होने चाहिए। ओके, इससे बाहर नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पर है ऑल मैन ड्रिंक कॉफी, तो ऑल मैन सपोज मैंने यहाँ पर मान लिया है कि है एक्स, यहाँ है x1 x2 x3 x4 x5 एंड सो ऑन। ओके, तो आप अगर कहें कि x1 ड्रिंक कॉफी, x2 ड्रिंक कॉफी, x3 ड्रिंक कॉफी, और देखिए यहाँ पर क्योंकि ये सारे ही ड्रिंक करेंगे, ऑल मैन सारे कर रहे हैं, तो देखिए ये एंड ऑपरेटर यहाँ पर लगाते हैं। एंड कहने का मतलब वो सारे आपको लेकर ही चलना है, अगर एक मैन भी नहीं पिया ना तो दैट मीन्स ये फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। ओके,
तो इस तरह से ये सारे एक्स एन जो है मैन वो सारे कॉफी पीते हैं। तो ये इसके लिए अगर ये क्योंकि x1 x2 x3 ये सारे कॉफी पी रहे हैं तो इसे हम सिंपल वे में कैसे लिख सकते हैं? इसे हम लिखेंगे फॉर ऑल x जो मैन है आपका x क्या कर रहा है? ड्रिंक कॉफी। ओके, क्या कर रहा है? ड्रिंक कॉफी। ओके, जो मैन है आपका वो क्या कर रहा है? कॉफी ड्रिंक कर रहा है। और यहाँ एक्स क्या है? ये आपका एक्स मैन है जो कि कॉफी ड्रिंक कर रहा है। इसी वे में यहाँ पर आप देखें, आपका सपोज वही मैंने ले लिया x1 x2 x3 x4 एंड सो ऑन। ये सारा मैंने, ये भी मेरा इनवर्स ऑफ डिस्कोर्स है देयर एग्जिस्ट के लिए। तो इसमें से कह रहा है कि सम मैन ड्रिंक कॉफी, सम मैन, तो सम मैन देयर एग्जिस्ट। ओके, क्योंकि इसका साइन यूज करेंगे हम सम मैन के लिए। मैन जो है एक्स है वो क्या कर रहा है? सॉरी, यहाँ पर जो है आपका एंड का यूज हो जाता है, इम्प्लीकेशन नहीं, एंड यूज करेंगे। और देखिए यहाँ ऑल है तो यहाँ पर मैंने इम्प्लीकेशन साइन यूज किया है। एंड क्या हो जाएगा? ये ड्रिंक आपका क्या है? प्रेडिकेट हो गया और ये कॉफी। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पर एंड, देखिए अब सम कहने का मतलब क्या है? चलिए यहाँ आपको क्लियर कर देती हूँ। सम, सपोज x1 ड्रिंक कॉफी, और x2 ड्रिंक कॉफी, x3 ड्रिंक कॉफी, और का साइन लगाते जाएंगे, x4 ड्रिंक कॉफी और xn ड्रिंक कॉफी। देखिए और यहाँ से क्या हो रहा है? दैट मीन्स x1 ड्रिंक करे या x2 करे, x3, एनी वन, इफ ओनली वन ड्रिंक कॉफी देन दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। अगर एक बंदा भी इसमें ड्रिंक करता है तो दैट मीन्स वो स्टेटमेंट आपका ट्रू है। बट यहाँ आपको सारे के सारे ही ड्रिंक कॉफी, मतलब सारे बंदे को ड्रिंक करनी चाहिए, तो यहाँ पर ऑल होंगे। और यहाँ देयर एग्जिस्ट मतलब कोई एक भी बंदा ड्रिंक करता है कॉफी तो वो ट्रू है इसके लिए। दैट्स ऑन। और नेक्स्ट एग्जांपल पर चलते हैं। यूनिवर्सल क्वांटिफायर, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर के ये कुछ एग्जांपल्स हैं, इसके थ्रू हम क्लियर करते हैं कि एग्जैक्टली है क्या। देखिए फर्स्ट एग्जांपल लेती हूँ मैं। फर्स्ट एग्जांपल है फॉर ऑल एक्स फॉर ऑल वाई, और एफ क्या है? फादर एक्स वाई। तो देखिए इसे कैसे पढ़ते हैं? एवरीबडी इज फादर ऑफ एवरीबडी, दैट वन इज ट्रू। क्या ये रियल लाइफ में ट्रू हो सकता है? एवरीबडी इज फादर ऑफ एवरीबडी? बिल्कुल नहीं। तो ये हमारा जो होगा क्या हो जाएगा? अगर ट्रू फॉल्स करने की बात है तो ये फॉल्स हो जाएगा। चलिए सेकंड देखते हैं। फॉर ऑल एक्स फॉर ऑल वाई, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 0। सपोज मैंने यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स लिया है नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर लेंगे तो क्या होगा आपका? इसमें आपका बिलोंग करेगा 0 1। सपोज मैंने लिया है इनवर्स ऑफ डिस्कोर्स नॉन नेगेटिव इंटीजर, तो इसमें से 0 1 2 एंड सो ऑन n। ओके, एक्स वाई फॉर ऑल एक्स फॉर ऑल वाई, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 0। देखिए क्या सारे एक्स और सारे वाई को ऐड करेंगे तो क्या 0 हमें मिलेगा? बिल्कुल नहीं। अगर सपोज मैं एक एग्जांपल लेती हूँ 1 प्लस 3, मैंने एक्स लिया 1 और वाई से लिया 3, क्या ये 0 मिला हमें? नहीं, ये भी फॉल्स हो जाएगा। और थर्ड ऑप्शन पर ये फॉर ऑल एक्स फॉर ऑल वाई फॉर ऑल जेड, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू जेड। देखिए ये सारे के लिए क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? और है, अगर ट्रू और फॉल्स है तो प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स, मैं इसका आंसर नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। चलिए आते हैं एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर पर। देयर एग्जिस्ट एक्स, देयर एग्जिस्ट वाई, एफ एक्स वाई, दैट मीन्स एफ क्या है? ये फादर है। फादर हमारा क्या है? प्रेडिकेट है। पहले हमने वीडियो में देखा है कि एक्स जितने भी रिलेशंस होते हैं वो प्रेडिकेट के अंदर ही आते हैं। तो इसे कैसे पढ़ेंगे? समवन इज फादर ऑफ समवन। ओके, तो ये क्या ट्रू हो सकता है? बिल्कुल ऑब्वियस। कोई एक, जैसे सपोज समवन में कोई आ गया, कोई ए है और हो गया बी, तो ए क्या है? फादर है बी का। ओके, तो बिल्कुल ये ट्रू है। अब आते हैं सेकेंड ऑप्शन पर। देयर एग्जिस्ट एक्स, देयर एग्जिस्ट वाई, एक्स वाई इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू 0। और देयर एग्जिस्ट कहने का मतलब आप एक कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, और मैं यहाँ यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स क्या लूंगी? नॉन नेगेटिव इंटीजर ही रखूंगी यहाँ पर भी।
के लिए भी क्या लिया है मैंने, नॉन नेगेटिव इंटीजर। ओके, ये हमारा इनवर्स ऑफ डिस्कोर्स है। देखिए x और y कोई भी वैल्यू आप ले लीजिए, x का ले लिया 1 और y का लिया मैंने 0, क्या ये 0 हुआ। x का ले लिया मैंने 5 और ले लिया y का 0, ये भी 0 हो गया। x का मैंने लिया 0 और y के लिए लिया 3, ये भी 0। दैट मीन्स आप कोई भी वैल्यू, कोई एक वैल्यू के लिए ये सेटिस्फाई करता है, दैट मीन्स दिस वन इज ट्रू। So this one is true. There exists x, there exists y, there exists z, x plus y को ऐड करते हैं तो हमें z मिलता है। क्या ये ट्रू है? ये भी हमें प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। मैं इनका आंसर नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। और प्लीज अगर वीडियो ये आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज इसे शेयर करें, और प्लीज इफ यू नॉट सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।